नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो महात्मा गांधी के जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो धर्म संसद में जो उनको गाली दी गई है या नाथूराम गोड्स को सर्वश्रेष्ठ बताया, जो कालीचरण जो धर्म संसद के जो मेंबर हैं उन्होंने जो गाली दिया है, उन्हीं पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी की जो गाली दी गई है वो अच्छी बात नहीं है। महात्मा गांधी ने ही देश को स्वतंत्र करवाया था 1947 में। उसके बाद उन्होंने उन्हीं के जो आदर्श को मूल्यों को लेकर के मोदी जी ने 1914 में इलेक्शन के जीतने की बात की थी और जीता भी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उनके चश्मा को स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक बनाया, लेकिन आज उनके चश्मा को, उनके मूल्यों को, उनके जो प्रतीक है उसको मिटाया जा रहा है। चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह चला करके किसानों के हितों की रक्षा की, लेकिन आज जो मोदी गवर्नमेंट ने जो 3 कृषि कानून बनाया था उसके कारण कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद उनको कुचल करके ही मारा गया लखीमपुर में। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से जब देश के शासक ही, प्रशासक ही गांधीवादी मूल्यों को कुचलेंगे तो उनके जो छोटे भैये हैं, वह जो चमचे हैं, उस किस तरह से वो क्यों नहीं इस तरह के व्यवहार कर सकते। अगर स्टार्टिंग से इसको रोका जाता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल श्रमिकों के पक्ष में आंदोलन करके श्रमिकों के हितों की रक्षा की थी। आज जो मोदी गवर्नमेंट ने जो श्रमिक कानून बनाया है उसमें कितने श्रमिकों को नुकसान है, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। कितने श्रमिक ने आत्महत्या भी की है। तो कौन गांधीवादी मूल्यों को कुचल रहा है, कौन नहीं कुचल रहा है, किस तरह से रूलिंग गवर्नमेंट कुचल रही है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ की महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर हमेशा देश की लड़ाई लड़ी, उससे स्वतंत्रता भी मिली। चाहे विश्व में भी, चाहे दक्षिण अफ्रीका, कहीं भी सत्य अहिंसा को मूल्यों के लेकर के आगे बढ़े और विश्व के बहुत सा देश इसको फॉलो करते हुए स्वतंत्र भी हुए। लेकिन आज जो सत्य और अहिंसा की बात को लेकर के अगर गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन कर रहे हैं या उनका मूल्य को आगे बढ़ा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरह से मारा जा रहा है इसका आप उदाहरण यूपी के इनकाउंटर में दे सकते हैं। फिर यूपी में ही हाथरस में जो लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसको फिर मिट्टी के तेल छिड़क करके रातों रात जला दिया गया। उसके उन्नाव की घटना देख सकते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ की महात्मा गांधी ने हमेशा असहयोग आंदोलन हो, चाहे सबने अवज्ञा आंदोलन में हो, नमक कानून को तोड़कर नमक को सस्ता किया। लेकिन आज हर आवश्यक वस्तु कितने महंगे हो चुके हैं और हो रहे हैं, और किस तरह से जो आवश्यक वस्तु से लोगों, देश के लोगों को दूर होते जा रहे हैं। कि नमक जैसे चीज़ भी, एक उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ कि मैंने राइस से रेत तक सब महंगा हो चुका है। तो आप महंगाई भी किस कदर पहुँच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गांधी जी का जो सपना था देश के लिए, वो किस तरह से टूट रहा है। अब जबकि 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था 8 अगस्त 1932 को, तो उन्होंने अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, जो दलितों के लिए अलग देश की बात कर रहे थे। एक तरह से देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को उन्होंने मजबूत किया था। लेकिन आज धर्म संसद में, या रायपुर का धर्म संसद हो, सांप्रदायिक दंगा के माध्यम से या मॉब लिंचिंग के माध्यम से या दिल्ली दंगा हो, देश तोड़ने की बात की जा रही है। और ख़ास करके ये नहीं है कि सिर्फ दलितों के साथ हो रहा है, ये ओबीसी है, एससी एसटी है, मुस्लिम है। जिस तरह से दिल्ली दंगा में मुस्लिमों को टारगेट किया गया और अनुसूचित जाति के भी इसमें टारगेट किए गए, तो आप अंदाज लगा सकें देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और चाहे सुखदेव हो, राजगुरु हो, भगत सिंह हो, चाहे जो भी इस तरह के लीडर थे, उन्होंने अपने बलिदान या कुर्बानियाँ दी, देश की रक्षा के लिए दिया था। और आज उनको मूल्यों को बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, तभी देश बच रहा है। तो एक उसमें शेर भी कहा गया था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वाले ये का यही निशा होगा। नहीं कि ये जो आज जो धर्म संसद में गाली दे रहे हैं, चाहे रायपुर का हो या फिर हरिद्वार में हो या कालीचरण हो, या जो फिर जो वसीम रिजवी जो है, जो दिया, इनके इनके निशान बचेगा, इन लोग का तो कोई याद भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है जो वसीम रिजवी है या जो कालीचरण इस तरह से पाकिस्तान का एजेंट का काम कर रहा है, वो भी धर्म परिवर्तन करके आया है, ताकि इस तरह के बयान दे करके देश में सांप्रदायिक दंगा भड़ के देश अशांत हो। इस पर जांच करवाने की ज़रूरत है।
और कार्रवाई जल्द से जल्द करवाई जाए। दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों इसको, जब वसीम रिजवी जो सिया वक्फ बोर्ड का जो विषधर परिवर्तन करके आया, तो फिर हरिद्वार में ही तुरंत क्यों दिया गया? इसे भड़काऊ भाषण देने पर भी उन पर नहीं रोका गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के एजेंट का काम कर रहा है। इन लोग जो भी इस तरह से है, इन पर इंक्वायरी करवाया जाए और निष्पक्ष इंक्वायरी करवाया जाए, ताकि ताकि पता चले कि लोग क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, और सब लोग को जानकारी हो कि इस तरह के व्यवहार क्यों देश में हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, और किसी छिपा हुआ नहीं है। अब जिस तरह से यहाँ पे देश में कुचला जा रहा है लोगों के सब तरह से, चाहे सत्ता के बल पे, बंदूक के बल पे, इनकाउंटर के बल पे, कि ताकि बस सत्य अहिंसा के मूल्यों को ख़त्म करते हुए तानाशाह का मूल्य हो, असत्य की बात हो, हिंसा की बात हो, ताकि देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब होते रहे। अब सत्ता आते रहे, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा के नाम पर, फूट डालो शासन करो के नाम पर, चाहे जिस तरह से भी हो। आप इसी से देख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि देश में किस तरह से क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। लेकिन मैं देश के सभी सांप्रदायिक लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी जो जैसा देश की स्थिति बनी हुई है, सब चीज़ मतभेदों को भुला करके अभी जो असामाजिक तत्व को इनकोर करते हुए देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी कारण एक शेर भी कहा गया था कि अनेकता में एकता ही देश की शान है। इसलिए मेरा देश महान है मोदी जी, नहीं कि आपके कारण महानता के कारण आया हुआ है कि देश को आप महान बना रहे हैं। देश तो नरक में जा रहा है, आप बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे भी मुगल पीरियड में मोहम्मद शाह एक रंगीला था, वैसे सिर्फ बैठा रहता था, पिट्ठू था, किसी का पिट्ठू बना हुआ रहा। ऐसे बहुत देश में शासक हुए जो पिट्ठू बने रहे। उसके बाद फिर चमचागिरी करते, बस सत्ता से मतलब था। तभी उस समय से जब जब इस तरह के शासक बने, देश टूटा, देश गुलाम हुआ। चाहे ब्रिटिश कार्ड में ले लीजिए, चाहे मुगल पीरियड में ले लीजिए, जब भी ले लीजिए, चाहे मौर्य पीरियड से भी उठा के, प्राचीन भारत से लेकर के मध्य भारत से आधुनिक भारत में आज तक भी यही सिचुएशन बना हुआ है। तभी घर के भेदी लंका डाही कहा जाता है। उधर से चीन भी आक्रमण किए हुए, आप देख लीजिए उधर लद्दाख में क्या किया है, अरुणाचल में 13 स्थान को अपने देश के नाम पर रख दिया है। और आप देखते रहिए, ऐसा ही शंख फूंकते रहिए और बजाते रहिए। और अगर देश को बचाना है तो संस्कृति को बचाना पड़ेगा, संस्कृति को बचाना है तो विरासत को बचाना पड़ेगा। और विरासत, महात्मा गांधी हमारे विरासत के पार्ट्स हैं, ये अंक है। तभी देश बचेगी, और जब देश बचेगी तभी हम लोग बचे हुए हैं। और जो अगर प्रधानमंत्री जी जो हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं कल्चर से टोपी पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, वहाँ के वेशभूषा धारण करते हैं, उनको पता नहीं होगा। ये संस्कृति की बात करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मैं देश की लीडर हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ, और ये मैं राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना चाहता हूँ, इस तरह से संस्कृति को अपनाते हुए। लेकिन आपको इस समझ में नहीं आता है। अगर आपको इस समझ में आता तो इस तरह का व्यवहार नहीं करते। और अगर आपको ये समझ में आ जाता कि संस्कृति ही देश की विरासत है और राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करता है, तो आप ऐसा टोपी और वेशभूषा नहीं पहनते। अगर आप मेरे वीडियो भी देखते हैं तो आप इस चीज़ को एहसास कीजिए कि संस्कृति ही सभ्यता को बचाता है, सभ्यता देश को बचाता है। जब देश बचा हुआ है तो हम लोग बचे हुए हैं। जब हम लोग बचे हुए हैं तभी देश का संविधान, प्रस्तावना, मानवाधिकार, सभी संप्रदाय के लोग सब बचे हुए हैं। थैंक यू।